देखिए, ये क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने भेजा है, ठीक है? इसमें क्या है कि हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है, यानी ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है ये बतानी है, ठीक? ये पूरा डायग्राम आपको दिया गया है, ठीक है? सबसे पहला काम क्या है कि हमको किरचॉफ का नियम पता होना चाहिए। किरचॉफ के नियम से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किरचॉफ के 2 नियम थे। पहला नियम था कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो, दूसरा नियम था कि जो हमारे पास लूप है, जो बंद पृष्ठ है, उसमें जो वोल्टेज होता है उसका अलजेब्रिक सम 0 होता है। 2 नियम यूज होने हैं। पहला पहला नियम क्या है कि जो बैटरी हमारे पास लगी है, उस बैटरी से जो भी करंट निकलेगी, उतनी ही करंट वापस उस बैटरी में आनी चाहिए और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो चलो सबसे पहले हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। KCL का मतलब है किरचॉफ का करंट लॉ। K का मतलब है किरचॉफ, C का मतलब है धारा यानी करंट, L का मतलब है नियम यानी लॉ। इसका करंट का यूज करोगे। हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालते हैं हम, ठीक है? ये हमारे पास करंट निकली, मान लेते हैं I करंट यहाँ से चली है, ठीक है? ये करंट हमारे पास यहाँ पहुँची, ठीक? फिर यही करंट हमारे पास यहाँ पहुँच गई। फिर वो करंट जो है हमारे पास, एक करंट हमारे पास क्या हो गई, एक करंट हमारे पास हो जाती है I1। हम इधर I1 मान लेते हैं, क्यों मान रहे हैं? और जो अगर टोटल करंट हमारे पास I निकल के गई थी यहाँ से, ठीक है? तो एक करंट हमारे पास I चलेगी तो दूसरी करंट क्या बचेगी? दूसरी करंट बचेगी I माइनस I1। अगर एक करंट I1 हो गई तो दूसरी करंट क्या बचेगी? I माइनस I1 बचेगी। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? फिर उसके बाद ये करंट हमारे पास ऐसे मूव करके आएगी, तो ये भी करंट हमारे पास कहाँ आएगी? इसमें आएगी I1। यानी हमें क्या करना है? I1 की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? I1 की वैल्यू। अब इसके बाद जब ओवरऑल वापस आएगी करंट, तो ये करंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, कौन सी? I माइनस I1। फिर जब वापस यहाँ से आएगी तो कौन सी करंट वापस आएगी? I। क्यों आएगी? क्योंकि ये किरचॉफ ने बताया था जितनी करंट किसी बैटरी से निकलती है उतनी करंट वापस भी जाती है। किरचॉफ ने ना बताया हो तब भी हमको याद होना चाहिए, ठीक है? तो ये जितनी करंट हमारे पास आई है उतनी करंट वापस उसमें जाएगी। अब क्या करना है? एक लूप ये हमारी हो गई, एक लूप ये हो गई, दोनों में किरचॉफ के नियम का यूज करना है, ठीक है? कौन से नियम का? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो लूप फर्स्ट हम मान लेते हैं ये है, और लूप सेकंड हमारे पास ये हो गई नीचे वाली। इसका नाम देना चाहो तो दे दो, ये A, ये B और ये C और ये D हो जाएगा, ठीक है? इसको हम E मान लेते हैं, F मान लेते हैं और G मान लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है? FG और इसको H मान लो यहाँ पर अगर मानना है तो। चलो फिर किरचॉफ के नियम को यूज करते हैं। पहले लूप बोले या बंद पृष्ठ बोले, कुछ भी बोल सकते हो। लूप फर्स्ट बोले या बंद पृष्ठ बोले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लूप भी लिख सकते हो। इसका नाम लिख दो A B C D A। क्या है? A B C D A। क्या यूज करना है? KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है? यूज करो। इसको कैसे यूज करते हैं? इसको यूज करने का तरीका ये होता है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने कर लिया है। अब हमारे पास 2 काम है, या तो हम करंट की डायरेक्शन में चलें, जैसा भी चलना है, यानी या कि हम क्लॉक, इस लूप पे हम ऐसे चलना चाहते हैं, ये घूम के ऐसे आएंगे तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। या फिर हम ऐसे मूव करके आएंगे तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। 2 तरीके हैं, या तो हम एंटी क्लॉकवाइज लूप पे चले या फिर क्लॉकवाइज चले। ये आप पे डिपेंड करता है, जैसा आप मानना चाहे मान सकते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं कि हम इसको मूव कैसे कर रहे हैं? क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है? हम ऐसे मूव करना चाहते हैं, ठीक? अब हमारे पास क्या है? पॉइंट A है, A से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है? यहाँ पे कौन सी करंट है? I माइनस I1। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको स्टार्ट करना है वहीं से, फिर वहीं वापस भी आना होगा। अगर हम 10 ओम के रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं और ऐसे मूव करते हुए ऐसे आएंगे तो वापस ऐसे भी आएंगे। चलो इस किरचॉफ के नियम को यूज करते हैं पहले लूप पे। हमारे पास 10 ओम की करंट कैसे जा रही है? इस तरफ जा रही है, और हमारे चलने की डायरेक्शन भी इसी तरफ है ना? दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो क्या होगा? यहाँ पर रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? 10I। पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसकी करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन सेम है, ठीक है? अब आगे बढ़ोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करंट है वो इस तरफ जाना चाहती है और हम कैसे चल रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं, तब क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो -6 कौन सी करंट है? I माइनस I1। फिर चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम ऐसे मूव करते हैं, करते हम जब ऐसे जाएंगे तो बैटरी का जो सिरा हमारे सामने आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर निगेटिव सिरा हमारे पास आ रहा है, इसको ले लेंगे।
और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो निगेटिव होता है, बड़ा वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो हम ऐसे चलते हुए जाएंगे, जो पहले आएगा, पहले क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो निगेटिव के साथ बैटरी लिख दो, कितनी है, 3 वोल्ट की, बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं रहा। ठीक है, अब इसको अरेंज करो, यहाँ से 10i1, ये कितना आ जाएगा, 6, लाइट चली गई, चलिए लाइट चली गई थी। ठीक है, तो अब इसको हम अरेंज करते हैं, जब अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, लाइट अभी भी नहीं आई, बस ये लैपटॉप से रिंग लाइट चल रही है, इन्वर्टर खराब हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम है। चलिए ये क्या होगा, 6i, और यहाँ पर क्या होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6i1। ठीक, यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6i आएगा, ये माइनस उसको प्लस कर देगा, बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको अरेंज करो, यहाँ पर कितना है, 6i1 है, यहाँ पर कितना है, 10i1 है, कितना हो जाएगा, 16i1 हो जाएगा। ठीक है, देख लेना एक बार, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये 6 है, और यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में था वो भी हमने कर लिया, 6i1, यहाँ पर 6 प्लस का हो जाएगा, ये हमारा सेम डायरेक्शन में था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 6i, बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, देख लिया, समझ लिया। 6 ओम में क्या था, अपोजिट था, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये थी, हमारी डायरेक्शन ये थी, ये माइनस के साथ सब आ गया। करंट कौन सी थी, i माइनस i1 थी, उसको भी हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर जाओगे तो ये माइनस का आया था, यहाँ पर 10i1 गई थी, वो भी लिख दिया था, फिर बार 0, एक इक्वेशन हो गई। अब सेकंड लूप पे किरचॉफ का नियम लगाओ। सेकंड लूप ये है हमारे पास, लूप सेकंड लूप का नाम क्या है, लिख दो जरा, EDCHGF, जो भी लिखा हो लिख दो, EDCHGFE, क्या है, EDCHGFE। ठीक, क्या यूज करोगे, KVL, किरचॉफ वोल्टेज नियम। चलो अब हमें इसमें भी डायरेक्शन माननी होगी, कैसे चलना है, हम मान लेते हैं कि हमको इसमें ऐसे चलना है, फिर क्लॉकवाइज, कोई भी कंडीशन हो, एंटी क्लॉकवाइज करना चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। चलो चलते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम ऐसे चल के आ रहे हैं, ठीक, ऐसे चल के आ रहे हैं, और करंट भी हमारी ऐसी आ रही है, तो क्या होगा, प्लस का 3i। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आओ, हम ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं, जब हम ऐसे मूव करके जाएंगे तो बैटरी का कौन सा सिरा आ रहा है, निगेटिव, ये पॉजिटिव, जब हम ऐसे मूव करते हुए जाएंगे तो बैटरी का निगेटिव सिरा आएगा, कितना आएगा, 4.5। फिर आगे बढ़ो, जब आगे बढ़ेंगे तो हमको ऐसे मूव करके जाना है, और करंट भी ऐसे ही मूव करके आ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो हम ऐसे करके जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे ना, तो करंट और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, कितना आ जाएगा, प्लस का 6i माइनस i1, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। बस इसको एडजस्ट करो, जब एडजस्ट करोगे कितना आएगा, 3, और ये कितना है, 6 है, दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 9i हो जाएगा। ये कितना है, 6 से माइनस का 6i1 आ जाएगा। ठीक, ये i1 हो गया, ये कितना है, ये 4.5 इस तरफ भेज दो, 4.5 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉरी, बराबर का है, जब हमने 4.5 रख दिया, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। अब हमें निकालना क्या है, 10 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें i1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करें कि i की वैल्यू को यहाँ से एलिमिनेट कर दें। तो कैसे एलिमिनेट हो सकता है, जब हम क्या करें, इसमें क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सुनो, उल्टा बोल गए, ये वाले समीकरण से हम क्या करें, इसका i का कोएफिशिएंट जो आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें, और इस वाले समीकरण से जो i का कोएफिशिएंट आएगा वो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व करना है इक्वेशन कुल मिला के। ठीक है, चलो करते हैं। समीकरण 1 को 9 से गुणा तथा समीकरण 2 को किससे गुणा करोगे, समीकरण नंबर 2 को 6 से गुणा करके जोड़ने से क्या होगा, यहाँ से आई कट जाएगा। देखो कैसे, इसको क्या करना है, इसको हमें 9 से गुणा करना है, यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, और इसको किससे गुणा करना है, 6 से करना है, दोनों को करके लिख दो। 19 9 कितना होगा, 144, 1444i, ये कितना आ जाएगा, 9 6 का 54 हो जाएगा, 54i हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा,
ये कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 27। ठीक है, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से करो, कितना आ जाएगा, पहले इसको आई वाले को लिख दो, 6 36 36 आई, ये माइनस का है। ठीक है, तो इसको पहले हमने लिख दिया। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 9 54 आई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6 पंचे 30 होता है, 0 आएगा, फिर 6 जाएगा 24 होता है, 24 3 27 होता है, पॉइंट लगा देना क्योंकि पॉइंट भी है ना। चलो अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है हमको। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, पूरी तरीके से कट गया। अब यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा, यहाँ से बचेगा 4, सॉरी कितना बचेगा, 8 बचेगा, ये 8 बचा। ठीक, मिला लेना है, बिल्कुल सही होना चाहिए। ये 8 बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ से कितना बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा 24। ये हमारा 108 I1 बचा है, ये कितना बचा 54 बचा है, कितना 54। ठीक, ये 54 बचा है हमारे पास। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी 54 डिवाइड बाई 108, तो ये कट के आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी इसमें, ये हमारा आंसर है 0.5 एम्पियर। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। यही पूछा गया था कि 10 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी, तो बताएंगे 0.5 एम्पियर। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, कहीं पर डाउट हो तो पूछ भी लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। और कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो स्टेप बताना मेरा जो था काम था, वो स्टेप तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो उसको आप लोग सही कर सकते हैं और अपना बता सकते हैं कि सर ये यहाँ पे गलती हो रही है। तो कैलकुलेशन तो गलत हो सकती है, लेकिन अगर प्रोसेस सही है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, इसको जब करने का तरीका बेस्ट यही है, किरचॉफ के नियम का ही यूज होना है। इसका आंसर 0.5 एम्पियर आ रहा है, बाकी आप लोग देख लेना एक बार कैलकुलेशन करके, सही है वैसे। ठीक है, एक बार ओवरऑल जल्दी जल्दी मिला लेते हैं जिससे कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए। पहली लूप में जब हमने किरचॉफ के नियम लगाया, यहाँ पर क्या आया, डायरेक्शन ये थी, सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर करंट हमारे I1 मानी थी, फिर ये करंट ये ऐसे जा रही है, हमको ऐसे जाना है तो माइनस लगा देंगे, और जब हम ऐसे घूम के जाएंगे तो बैटरी का निगेटिव आएगा, ये भी ठीक है। यहाँ से 10 और ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएंगे, फिर ये हमारा 6I1 हो जाएगा 3। ठीक है, फिर उसके बाद इस पे लगाओगे दूसरा वाली पे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर I3 है क्योंकि सेम डायरेक्शन है, हमको ऐसे ही चलना है। ये माइनस आया, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आया, फिर यहाँ पर पहुँचे, जब इधर पहुँचेंगे यहाँ से घूम के आएंगे ऐसे, तो ये सेम डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि हमको भी ऐसे ही चल के जाना है। जब हम ऐसे चलते हुए आएंगे ना, ऐसे ऐसे तो आना नहीं है, ऐसे ही आना है, तो ये हमारे सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट नहीं है, सेम डायरेक्शन है, क्योंकि हमें चल के ऐसे ही जाना है यूँ। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा, ये ऐसे आ गया। इसको अरेंज करोगे तो 6 यहाँ से 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, प्लस माइनस का ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको हमें I1 की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि I1 10 एम्पियर पे जा रही है। तो I1 को फाइंड करने के लिए क्या किया कि पहली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि इसके यहाँ पर I का कोफिशिएंट 9 है, और इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर I का कोफिशिएंट 6 है। तो अरेंज किया, फिर उसके बाद दोनों को ऐड करना है, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव है और ये प्लस है, तो जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये हमारे पास इतना आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आंसर ठीक है, देख लें, समझ लें, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना सपोर्ट देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।